आज हम बात करेंगे कि जीम और जीम से ऑनवर्ड जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उन्हें आप किस किस तरह से लिखेंगे। सो जीम के लिए सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन आपको बेस दे रही है इसकी। अब इस स्ट्रेट लाइन के मुताबिक आप बनाएंगे जीम। यू कैन सी कि आई एम यूजिंग इवन पेंसिल्स हियर। उसका पर्पस मैंने आपको बताया था। ये बनाएंगे, यहीं से आप यहां लाएंगे और इतना आगे लाएंगे कि आप जब यहां से मार्क करें तो उसकी शेप कुछ ये बने। राइट, और फिर आप इसको जो घुमाएंगे सो ये है जी। अब इसमें हुआ क्या है, जो चीज़ें आपने नोट डाउन करनी है जब भी आप ड्रॉ करेंगे, कि सबसे पहले ये, देन ये, फिर ये। अब यहां पर ये परपेंडिकुलर है, फिर यहां से ये बिल्कुल स्ट्रेट, और जो हमने हल्का सा कर्व देना शुरू किया, जो कि यहाँ पर ये एक सर्कुलर सी शेप बनी है, यहाँ से स्टार्ट किया और फिर ये इस तरह से कर्व बना। और इधर आप देख सकते हैं कि ये भी एक परपेंडिकुलर एंड किया है। जब आप इस तरह से लिखेंगे तो आप हा लिखते हैं, खा लिखते हैं, जीम लिखते हैं, एक ही तरह से आप लिख सकते हैं। इसकी एक और वेरिएशन है, वो क्या, कि जब आप ये चीज बनाते हैं, जस्ट ये, बाकी सारा इसी तरह से रहेगा, लेकिन जो आप ये चीज बनाते हैं, आपको याद है कि बा की प्रैक्टिस में मैंने आपको दो तरह से बा लिखना बताया। अब जहां पर कर्व लाइंस आती हैं, जिसमें हमने बा को इस तरह से बनाया था, तो इसके साथ जब आप जीम लिख रहे हैं
इस अरेंजमेंट के साथ। तो फिर आप कैसे लिखेंगे? तो फिर आप जिम लिखते हैं कुछ इस तरह से, बाकी दायरा वैसे ही बनेगा, जस्ट इसमें चेंज आएगा। भी प्लेन में तो हम यहाँ से ये सीधा बनाते हैं, लेकिन दूसरे में ये आप यहाँ से कर्व देंगे। ये बनेगा इस तरह। और फिर आप इसी कर्व को थोड़ा सा आगे और ये सर्कल फिर आप ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। सो बाकी जिम उसी तरह से बनेगा। जो ये चीज़ है इसकी दूसरी वेरिएशन यहाँ पे ये मौजूद है, राइट। अब बात करते हैं दाल की। इस स्टाइल में आप दाल दो तरह से लिख सकते हैं। पहला है कि आप यानी जो, अब एक चीज़ आप लोग क्लियर रखें कि मैं आपको दो तरह से कुफी मॉडर्न में बता रही हूँ। एक वो जहाँ पर एग्जैक्ट शार्प कॉर्नर्स बनते हैं और एक वो जहाँ पर कर्व्स बनते हैं। यही प्रैक्टिस मैंने आपको अलिफ में, बा में बताई, जी में भी यही। अब इसी तरह से दाल के साथ है। दाल में जब एग्जैक्ट कॉर्नर्स के साथ हम चल रहे हैं, यहाँ पे कॉर्नर कहाँ आएगा? इस जगह पे। तो यहाँ से आप इसे हल्का सा कर्व देके कंप्लीट करते हैं। ये है दाल। जहां भी कॉर्नर्स हैं ये उस प्रैक्टिस के लिए, और जहां कहीं आप इस तरह से जीम बनाते हैं, इस तरह से बा बनाते हैं और उन्हीं अल्फाज में आप दाल भी लिख रहे हैं, तो आप कैसे लिखेंगे? ये चीज, फिर इसे आप आगे बढ़ाते हैं कुछ इस तरह। फिर आप इस तरह लिखेंगे। और इसे आप एक परफेक्ट हाफ सर्कल के को यूज करके आप इसे ज्वाइन कर देंगे। So this is the way how can you write dal using curve structure, right? अब बात करते हैं रा की। तो रा आप लिखते हैं इसमें, चाहे आप इस प्रैक्टिस पे चल रहे हैं या इस प्रैक्टिस पे चल रहे हैं, रा दोनों में ही एक ही तरह से आप लिखेंगे। तो ये है रा। अलिफ बा, फिर जीम दो तरह से, दाल दो तरह से, रा आप इसी वे में आप रा को लिख सकते। फिर आगे चलते हैं सीन पे। ऐसे लिखते हैं, यही शेप आप इसमें बनाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप
एक लाइन लगाएं। पहले डायगोनल सी लाइन होगी, बहुत ज़्यादा डेप्थ के साथ नहीं, लेकिन एक हल्की सी डायगोनल आप लाइन लगा लें, स्ट्रेट लाइन। अब ये एक ही तरह से बनेगा। आप सीन लिखें, शीन लिखें, स्वाद, द्वाद, नून, कौफ, उन सब में दायरा जो है वो एक ही तरह से बनेगा। यानी आप सीन लिख रहे हैं, शीन लिखते हैं, स्वा लिखते हैं, द्वा लिखते हैं, कौफ लिखते हैं या नून लिखते हैं, इन सब में ये एक ही तरह से बनेगा। डिफरेंस कहाँ आता है? इस चीज में। कैसे? और सीन को भी लिखने के यहाँ पर इससे आप स्टार्ट करते हैं और एक इक्वल विड्थ के साथ, यानी किया, और इक्वल विड्थ को यूज करते हुए आप इसे घुमा देंगे। घुमाने के बाद फिर एक और यहां से लेंगे और जितनी डेप्थ आपने इसको दी है इतनी डेप्थ आप यहां पर देंगे। और फिर स्ट्रेट, यानी थोड़ा सा तिरछा है ये, और फिर क्योंकि अब ये देखें यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बना रहा है, बस उस एंगल में आप इसको लेके चलें। यहां से आपका स्टार्ट होगा सर्कल। और आप इसे लेकर आते हैं यहाँ पे, यानी यहाँ पर आपको थोड़ी सी डेप्थ ज्यादा देनी होगी, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर डिजाइन। आपका जो डिजाइन है आप उसके मुताबिक यहाँ पर इसे डेप्थ ज्यादा दे दें और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये करने के बाद आप इससे एग्जैक्ट अपनी शेप निकाल सकते हैं। और जो एक्स्ट्राज हैं इन्हें आप फिर रिमूव कर दें। सर्कल आपका यहाँ से आपने इसको फुल गुलाई देंगे जैसे जीम में दी थी तो परफेक्ट बनेगा, लाइक दिस। अगर आपको शेप्स क्लियर हो जाती हैं, शेप्स आपको समझ आ जाती हैं कि हम इसमें कर क्या रहे हैं, तो फिर आप के लिए इसकी प्रैक्टिस करना मुश्किल नहीं है। लेकिन शेप समझने के लिए पहले शेप को ऑब्जर्व किया करें कि मैंने बनाया किस तरह से है, और फिर उसे आप जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो परफेक्शन आएगी। विदाउट ऑब्जर्व किए अगर आप फौरन से मतलब बस देखा और शुरू हो गए और समझा ही नहीं कि ये शेप में डिफरेंस क्या है, इस शेप का दूसरी शेप के साथ डिफरेंस क्या है, तो फिर क्या होगा, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और एरर जो चांसेस हैं, जो मिस्टेक चांसेस हैं, वो बढ़ जाते हैं।
राइट। सो ये है सीन। जब भी आप नून लिखें, काफ लिखें, कुछ भी आप लिखते हैं इसी तरह से आप लिखेंगे और ये आपको बड़ा एक परफेक्ट लुक देगा, राइट। अच्छा, सीन हो गया। शीन इसी तरह से स्वाद द्वाद काफ नून, जैसे आपको बताया दायरे सबके इसी तरह से आप लिखेंगे। अब जो दूसरा इसमें मेथड है ये चीज़ बनाने का, वो क्या है वो भी देख लें। जिसमें पहला आप इसी तरह से बनाते हैं, यानी ये बनाने के बाद इसको मतलब बिल्कुल परफेक्ट शेप देने के बाद फिर आप आते हैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे, यानी यहाँ पे दोनों इक्वल थे और यहाँ जो इसकी ये नोक है, ऊपर की नोक, वो इसके इक्वल आएगी। ये चीज आएगी इसके इक्वल, और फिर आप यहां से लेंगे और ये इस तरह से बन जाएगा। जहां कहीं आप इस चीज को वाइड दिखाना चाहते हैं वहां आप इस तरह से बनाएं। और अगर आपको लगता है कि स्पेस कम है, क्योंकि जो नेक्स्ट बैलेंस और कंपोजिशन में मैं आपको बताऊंगी कि स्पेस किस तरह से आपने यूटिलाइज करनी है, क्या आपने प्रोपोर्शन देनी है, बैलेंस किस तरह से करना है अपने वर्ड्स के दरमियान, तो वहां आप ये प्रैक्टिस करेंगे और फिर यहाँ से आपका एग्जैक्ट जो सर्कल है वो आप बना दें। अच्छा, अब मैंने इसको थोड़ा सा स्ट्रेट रखा, आप इसे थोड़ा सा कर्व भी दे सकते हैं, लेकिन वो कर्व आप इस चीज को जब आप बना रहे हैं तो आप कर्व यूज करें। और फिर आप इसको दायरे को आगे बढ़ा के इस तरह लिखेंगे। ये देखें, ये जो कर्व चीज है यही इस खत की खूबसूरती है कि आप ये किस तरह से बनाते हैं। अगर आप लोगों से डबल पेंसिल को यूज करके सही से प्रैक्टिस नहीं होती तो आप सिंगल पेंसिल को यूज करके भी प्रैक्टिस इस खत की कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि फिर आपको इसकी जो विड्थ है इसका ख्याल रखना होगा कि ये इक्वल रहे। तो ये है आपके सामने सीन और शीन दायरा, यानी आप इसमें इस तरह से आप बना के सबको कवर कर सकते हैं जिसमें स्वाद द्वाद कॉफ नून सब शामिल है। अच्छा, ये हो गया। अब